फिर भी उसको भेज दिया है। जितना हो सकेगा काम निपटा लूँगी आज ही मैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं बना रही हूँ बच्चों के टिफ़िन के लिए गोभी के पराठे। और मेरे मुंह से ना बार बार आलू के निकलता है, लेकिन मैं बना रही हूँ गोभी के पराठे, क्योंकि ना आज मैं भी गोभी के पराठे खुद के लिए भी बनाऊँगी। तो मैंने इसीलिए जो है इसके अंदर क्रश कर लिया है इसको बहुत अच्छे से, मतलब बारीक हो गए हैं। तो अब लगा दी है मैंने भगवान जी के आगे धूप और पूजा कर ली है, क्योंकि ये नहीं है कि मंदिर नहीं है तो हम पूजा नहीं कर सकते हैं। मंदिर नीचे है, लेकिन मैं ना यहाँ पे भी मतलब धूप लगाती हूँ और पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नहीं कर पाती हूँ मैं नीचे जाके, तो फिर मैं यहीं ज़रूर यहाँ पूजा ज़रूर करती हूँ। तो बस लड्डू है ना, वो तो सोया हुआ, और चीकू का ना उठना रहता ही है। इसने ना मतलब इसके कुछ भी लग जाता है ना, थोड़ा सा भी, मतलब ये जो नेल्स होते हैं ना साइड में से जो निकलते हैं छोटे छोटे, मतलब उसको खींच के और मतलब इसको फाड़ देना होता है स्किन को, तो फिर इसके ज़्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ मैंने ना उसका थोड़ा सा घी लगा दिया ताकि उसको शांति मिल जाए कि कुछ लगाया है मम्मा ने, और ये ठीक हो जाएगा। मतलब बच्चों को ना रहता ही है कि कुछ कर दिया है तो ये ठीक ही हो जाएगा। अब उसको बिठा के आई हूँ, लेकिन ना उसका मतलब 3 से 4 बार आना हो गया है यहाँ पे। और जब तक मैं नहीं जाऊँगी ना प्रॉपर अंदर, तब तक उसका ऐसे ही रहेगा, क्योंकि ना उसकी एक बार आँख खुल जाती है ना, फिर उसको सोना नहीं होता है। तो मैं स्कूल के लिए रेडी कर दूँगी। ये पहले मैं इनका टिफ़िन बना लेती हूँ। और ये घी है ना बन चुका है, मेरे को ना जो छान के डालना रहता है अभी, तो मेरे को अभी जब भी ज़रूरत पड़ती है ना मैं इसमें से ऐसे निकाल लेती हूँ। तो आज मैं इसको छान भी लूँगी, मतलब प्रॉपर बन चुका है। तो देखिए बार बार मतलब इसका आना ही रहेगा जब तक मैं नहीं जाऊँगी अंदर। मैंने गोभी के पराठे ना बच्चों के टिफ़िन के लिए तो बना दिए हैं, अपने लिए मैं बाद में बनाऊँगी, क्योंकि पहले इनको भेज देती हूँ। और दोनों के पराठे मैंने ऐसे फ़ोल्ड करके और तवे पे रख दिया ताकि थोड़े से मतलब गर्म रहे, जब तक मतलब मैं इनको रेडी ना कर दूँ। और मैंने ना थोड़ा सा गर्म पानी डाल दिया है बर्तनों के अंदर, और बच्चों को भी भेज दिया स्कूल में। बर्तन साफ़ कर लूँगी और अपने लिए जो है खाना बना लूँगी। उसके बाद जो है मैं लेके आई थी नीचे से पानी, और मेरा ना कंटिन्यू काम रहते हैं जब बच्चे चले जाते हैं। बस उसके बाद जो है, जो घी मेरा बन चुका था ना, इसको मैं डिब्बे में निकाल लूँगी। और बस इस घी वाले बर्तन को मैं भिगो के रख दूँगी पानी में, और रात को जो है इसको साफ़ करूँगी। अभी जो है बहुत टाइम लग जाएगा इसको साफ़ करने में, रात को आसानी से निकल जाएगा ये। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं काम पे लगूँगी, क्योंकि आज मुझे ना मोस्टली सारी करनी है। एक तो ये भी करनी है सारी, और पीछे का जो बालकनी का काम है वो भी आज ही करना है। और उसके बाद देखते और क्या क्या कर सकते हो, क्योंकि टाइम कम बचा है और बच्चा स्कूल में है। और चीकू की ना थोड़ी सी तबीयत डाउन नहीं चल रही थी, फिर भी उसको भेज दिया है। जितना हो सकेगा काम निपटा लूँगी आज ही मैं। तो बस ब्रेकफास्ट करने के बाद सीधा आ गई थी किचन में, क्योंकि किचन है ना ऐसे ही फैली हुई छोड़ के गई थी, क्योंकि फिर एक साथ ही बर्तन हो जाएंगे। और अगर मैं ना रूम की क्लीनिंग में लग गई ना, तो फिर किचन रह जाएगी, और फिर बाद में ना मन नहीं करता है करने का, और इतना टाइम नहीं बचेगा, क्योंकि बच्चे आ जाएंगे। उससे आधा घंटा या पौना घंटा पहले ही मैं छोड़ती हूँ साफ़ सफाई को, क्योंकि ना फिर इतना टाइम नहीं रहता है। मतलब 2 घंटे 1.5 घंटे ही मिलते हैं मुझे, उसी में मुझे करना पड़ता है कंटिन्यू काम। और आज का दिन है मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि मुझे ना सारा जो बेडरूम है वो आज ही क्लीन करना ही है। तो बस यहाँ मैं दोबारा से झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि ना बस मतलब गोभी के पराठे बनाए थे ना, वो छोटे छोटे तिनके होते हैं ना, वो गिर जाते हैं। तो मैं इसको भी जो है झाड़ू से साफ़ कर दूँ। तो बस किचन अच्छे से साफ़ कर दी है, झाड़ू पोछा मतलब अच्छे से लगा दिया है दोबारा से मैंने। और अब चलती हूँ बेडरूम की साइड, क्योंकि बेडरूम को ना आज कंप्लीट करना ही है मुझे। अलमीरा मेरी हो गई थी, और बेड भी हो गया था, और ड्रेसिंग भी हो गया था। तो बस आज जो भी बचा है ना वो पूरा करना है मुझे कंप्लीट, क्योंकि आज का दिन ही है। उसके बाद जो है मेरे पास इतना टाइम नहीं बचेगा, क्योंकि फिर एक दिन बाद जो है बच्चों की छुट्टियां हो जाएंगी, और उसके बाद तो फिर काम होना ही नहीं है। और उसके बाद तो फिर दिवाली आ ही जाएगी। तो इसलिए आज का दिन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले मैंने जो है ड्रेसिंग के ऊपर वाला पोर्शन किया है साफ़, उसको अच्छे से साफ़ कर लिया था मैंने। मेरा ना सूट मतलब थोड़ा सा ऊपर की साइड हो गया था, तो इसलिए मैंने वो क्लिपिंग काट दी है, जिसमें मैंने टेडी वगैरह उतार दिए थे, मतलब सब कुछ उतार के किया था। तो बस जितना मतलब ठीक था ना मैंने वही डाला है। इसके बाद ना ये जो विंडो है इसका मैंने जो पर्दा है वो ऊपर कर दिया था, क्योंकि इसमें इतना सारा डस्ट था। मैंने थोड़े दिन पहले इसकी जो है साफ़ सफाई की थी, बहुत अच्छे से साफ़ किया था इसको, लेकिन दोबारा से देखिए कितना हो गया है। तो बस एक डंडी लेके मैंने उसके ऊपर जो है कपड़ा बांध दिया है, और उसके साथ मैं इसको झाड़ रही हूँ ना, तो बहुत अच्छे से अंदर तक का जो डस्ट है ना वो बाहर निकल रहा है इससे। और मतलब ऊपर से ना मैं हाथ के साथ झाड़ रही थी तो अच्छे से निकल नहीं पा रहा था, तो डंडी के साथ बहुत अच्छे से निकल रहा है। और इसके ऊपर ना मैं गीला कपड़ा लगा दूँगी और अच्छे से साफ़ हो जाएगा।
जाएगा। और ये पर्दे मुझसे नहीं निकल पाएंगे क्योंकि ये बहुत ही ऊपर हैं और मतलब बीच में ना अटकाए हुए हैं किसी चीज़ के साथ, ये फंसे पड़े हैं, मतलब इस साइड से उस साइड भी नहीं हिल रहे हैं, इसलिए मुझे ना एक जगह करके इनको बांधना पड़ रहा है घुमा के, क्योंकि ये पर्दे ना मतलब इस साइड से उस साइड नहीं जा रहे हैं, उस साइड से उस साइड नहीं जा रहे हैं। तो बस इसलिए मैंने घुमा के इनको थोड़ा सा फोल्ड करके ही जो है एक साइड किया है। और बस यहाँ मैं पीछे का भी अभी कर दूँगी जो बालकनी है, क्योंकि बालकनी का ना जो डस्ट वगैरह कूड़ा वगैरह निकलेगा ना, पहले मैं झाड़ू लगाऊंगी उसके बाद ही करूँगी, क्योंकि ना रूम का और बालकनी का एक साथ ही हो जाएगा। और ये इसके दरवाजे का भी अभी कर दूँगी, मैं कपड़ा लगा दूँगी सारे में, और ऊपर का जंगला भी कर दूँगी साथ में। इतनी ज़्यादा डस्ट हो गई है ना रूम के अंदर, जो भी साफ़ सफाई हुई थी ना उसके ऊपर भी मतलब धूल लग गई है। अब जो मैंने कर दी थी ना उसके ऊपर भी मुझे कपड़ा लगाना है, क्योंकि मतलब अगर मैं जहाँ का साफ़ करूँगी ना तो धूल तो उड़नी ही है। तो इसलिए मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए थे, क्योंकि मैं नहा चुकी हूँ, और फिर बालों भी मैंने ढक लिए हैं, क्योंकि ना ये भी गंदे हो जाएंगे। और फिर मुझे ना मतलब बुधवार को ही मैं वॉश करूँ, क्योंकि वीरवार की जो है दिवाली है उससे पहले एक दिन पहले ही मैं वॉश करूँ, क्योंकि इतने दिन तक तो ना सफाई चलनी है। और जो जो सॉफ्ट टॉवे हैं यहाँ पे और जो भी सामान मतलब उतरने वाला है ना, मैं उतार के वॉश कर दूँगी, मतलब धुलने के लिए डाल दूँगी। और मतलब एक रैबिट निकल गया था इसकी टेल के ऊपर ना, मतलब जो इसकी पूँछ होती है उसके ऊपर कील लगा के और उसको चिपकाया हुआ है, तो एक झाड़ते टाइम निकल गया था और एक निकल ही नहीं रहा था, तो फिर मैंने इसको छोड़ दिया है। जो निकल गया उसको मैं धो दूँगी। और इसमें ना डस्ट घुसी हुई है, मतलब हाथ से जितना निकला है मुझसे निकाल दिया मैंने, और कपड़े के साथ निकाला तो अच्छे से निकल गया है। ऊपर जो है पंखे के ऊपर ना मेरा हाथ ही नहीं जा रहा था, मैंने 3 पिलो लगाई हुई, उसके ऊपर मैं खड़ी हुई हूँ, तब जाके मेरा इतना हाथ जो पोंछ पाया है। और बहुत ही गंदा हो गया था, तो जितना मुझसे मतलब साफ़ हुआ है ना मैंने उतना करने की कोशिश की है, मतलब बहुत हद तक साफ़ हो गया ये। और जहाँ जहाँ मेरा हाथ जा रहा था मैं वहाँ से साफ़ कर दूँगी। और मतलब इतना भी हो जाएगा ना तो ठीक है। मतलब अब की बार ऐसा था कि इनकी छुट्टी नहीं है और मेरे को अकेले को ही सब कुछ करना था। बच्चों के साथ काम करना बहुत ही मुश्किल रहता है, और जितना थोड़ा सा टाइम मिलता है उसमें ही मैं कर पाती हूँ काम। और ये होते ना तो फिर मतलब ऐसे ऐसे काम ये खुद ही कर लेते, लेकिन जब हस्बैंड नहीं होते हैं ना पास में तो फिर मतलब प्रॉब्लम होती है इस चीज़ की। तो बस जितना हो सकता है ना मैं उतना करने की कोशिश कर रही हूँ खुद से ही, क्योंकि इनकी ना ऑफिस की छुट्टी नहीं है, इनकी बस दिवाली की ही छुट्टी है 31 तारीख की। तो उस दिन तक तो काम कंप्लीट करना ही है, बस जितना हो पा रहा है मैं कर रही हूँ, क्योंकि फिर बच्चों की छुट्टी हो जाएंगी, फिर ये भी मतलब बिजी हो जाएंगे। त्योहार वाले दिन तो नहीं हो पाता है, क्योंकि फिर मार्केट वगैरह का और भी बहुत काम रहते हैं। तो बस इसलिए जितना कंप्लीट हो सकता है उतना कर लूँगी मैं। तो इस बेड के नीचे भी बहुत सामान था। जिस दिन मैंने अलमीरा की सफाई की थी ना उस दिन मैंने जो है इसके नीचे से क्लीनिंग कर दी थी, लेकिन जो बेड है ना मतलब उसके नीचे से वो स्पेस है ना बहुत ही कम है, तो झाड़ू अच्छे से ना लग नहीं पाती है। जितनी मतलब हाथ जाता है ना उतनी मैं कर देती हूँ। अब इसको मैंने अच्छे से हटा के और एक एक सामान निकाल के मैंने जो है इसके नीचे से झाड़ू निकाल दिया है। बहुत सारा सामान निकला है, बच्चों ने मतलब बॉल से लेके हर चीज़, रबड़ वगैरह, मतलब हर चीज़ डाली हुई है अपनी हेयर की, सब कुछ मतलब बच्चों का ही डला हुआ है यहाँ पे, रैपर वगैरह, मतलब बहुत सारी चीज़ें निकली हैं। इनको ना छांटने में इतना टाइम लग जाता है, और टॉय वगैरह निकलते हैं ना मैं फेंक ही देती हूँ, क्योंकि ना फिर ये मुँह में लेते हैं, कितना भी वॉश कर लो फिर दोबारा से फेंक देते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं बहुत सारी। तो बस यहाँ ना मैं देख देख के सामान को, और जो है जो रखने का था वो मैंने रख लिया था, उनको मैं वॉश करके और फिर ही रखूँगी इनके खिलौनों वाले जो डिब्बा है उनके अंदर। और यहाँ मैं पीछे चली गई थी बालकनी की साइड, और यहाँ भी मैं झाड़ू लगा लूँगी साथ में, क्योंकि फिर यहाँ का करूँगी ना बाद में तो फिर अंदर डस्ट जाएगी दोबारा से। तो अंदर का कर लिया है मैंने झाड़ू का काम, तो मैं यहाँ का भी कर दूँगी, फिर साथ में ही मतलब इसको धुल दूँगी और अंदर पोछा लगा दूँगी, फिर इकट्ठा ही हो जाएगा सारा काम डस्टिंग का। तो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, देखिए कितनी मिट्टी आई हुई है यहाँ पे भी। और जो कबूतर है ना उन्होंने तो किया ही हुआ है काम। अब एसी के ऊपर नहीं बैठते हैं, तो तार है उसके ऊपर बैठ जाते हैं। तो बस यहाँ झाड़ू लगा के तभी मैं जो है इसको धो दूँगी, फिर मेरा जो है धुलने का काम हो जाएगा और फिर अंदर का पोछा लगा दूँगी मैं। और पता है मेरी ना शादी को 5 साल हुए हैं। 5 साल में ना मेरे को जो है 3 साल तक तो मैं यहाँ थी नहीं, और जब 1 साल मैं यहाँ आई थी, मतलब पूजा के लिए तो आती थी, रहती मैं यहाँ नहीं थी, तो फिर इसलिए मतलब ऐसा कोई मौका मेरे को चांस मिला नहीं था कि मैं यहाँ जो है सफाई वगैरह करूँ। तो इस बार जो ऐसा हुआ है 5 साल में, मतलब 5वें साल में ऐसा हुआ है कि मुझे जो है यहाँ की जो क्लीनिंग करनी थी, और वो भी अकेले। मतलब ऐसा चांस पड़ा है कि मेरे ऊपर मतलब दिवाली की सफाई का
था ये। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं दिवाली की जो सफाई है ना, बहुत मतलब होती है कि बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है, तो वो मैं अकेले कर पाऊँगी। तो ये कभी था ही नहीं मेरे मन में कि मेरे से हो पाएगा, और प्लस में 2 बच्चे साथ में। तो बस मुझे लगता है कि मेरे ऊपर ना भगवान की मतलब ब्लेसिंग है, टच वुड लगता है मुझे ऐसा, क्योंकि ना मतलब इतनी हिम्मत, मतलब इतना सब कुछ भगवान की उससे ही है मेरे अंदर। क्योंकि ना मतलब इतना नहीं था, शादी से पहले मुझसे नहीं हो पाता था, मतलब कुछ भी नहीं करती थी मैं। और अब इतना हो गया है कि बच्चों के साथ मैं काम भी कर पाती हूँ, मतलब इतना काम कर पाती हूँ, मतलब शादी से पहले बिल्कुल भी नहीं करती थी। और यहाँ मैंने मतलब अकेला मतलब सब कुछ कर लेती हूँ मैं, साथ में बच्चों को संभालना और सारा काम मतलब अकेले ही मैनेज कर लेती हूँ, चाहे कैसे भी करती हूँ। कई बार तो ऐसा रहता है कि रोना आ जाता है, और कई बार ऐसा रहता है कि ईज़िली मैं कर पाती हूँ। और मतलब सब कुछ मेंटेन करके चलते हैं ना, तभी हो पाता है। अगर हम होपलेस हो जाते हैं ना कि कैसे होगा, तब नहीं हो पाता है, हिम्मत हार जाते हैं। तो अगर हम ये सोच लेते हैं ना कि धीरे धीरे हो जाएगा सब कुछ, और बिल्कुल शांति से करते हैं, तभी हो पाता है। तो बस यही है। और यहाँ से ना मैं झाड़ू के साथ अच्छे से मतलब इसको रगड़ रगड़ के मैं साफ़ कर दूँगी, क्योंकि ना मतलब बहुत ज़्यादा मिट्टी जमी हुई है इसके ऊपर, और वाइपर से तो ना बिल्कुल भी नहीं निकल रहा था। तो इसलिए मैं झाड़ू से ही करूँगी, और अंदर भी मतलब थोड़ा सा लगा दूँगी, क्योंकि छींटे वगैरह गए हैं तो पोंछा तो लगना ही है। तो इसलिए यहाँ की भी मैं जो है अच्छे से मतलब इसको सुखा दूँगी फ़र्श को, तभी ठीक है, नहीं तो फिर धूल उड़ेगी ना, फिर दोबारा से जम जाएगा। तो मैं इसको बिल्कुल अच्छे से सुखा के तभी मैं अंदर जाऊँगी। ज़्यादा मतलब इस टाइम तो मैं काम कर रही हूँ, लेकिन ना जब लास्ट में रह जाता है ना, तब थकान होती है। और अब ये अलमीरा को मैं अपनी-अपनी जगह पे रख दूँगी सारा सामान, और फिर चद्दर बिछाऊँगी। पहले मैं ना झाड़ू लग गई थी, उसके बाद मैं पोंछा लगा के फ़र्श सूख जाएगा ना, जब मैं बाहर का भी मतलब कर दूँ, क्योंकि बाल्टी लेके आई थी, थोड़ा बहुत पानी रह जाता है, तो वहाँ मैं इतने लगाऊंगी पोंछा, तो इतने अंदर का सूख जाएगा। फिर मैं चद्दर जो है बिछाऊंगी इसके ऊपर, बेडशीट दोनों के ऊपर, क्योंकि दोनों का पिलो कवर भी चेंज किए हैं, और जो है निकाल दिए हैं, और बेडशीट भी मतलब निकाल दिया चेंज करने के लिए। पर्दे मैंने लगा दूँगी अब, क्योंकि फिर इतनी रोशनी आती है ना, तो रूम ना इतना अच्छा नहीं लगता है मेरे को ना, पर्दे लगे रहते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा अंधेरा सा रहता है, इतनी रोशनी अच्छी लगती है मुझे। ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा धूप वगैरह अच्छी नहीं लगती है रूम के अंदर। तो बस यहाँ मैं चद्दर बिछा दूँगी चारों तरफ नोट लगा के कस के, ताकि मतलब ये सिकुड़े ना, मतलब नहीं तो बच्चे कूद के इसको ख़राब कर देते हैं। तो बस यहाँ फटाफट से मैं चद्दर बिछाऊँ, क्योंकि बच्चों के आने का टाइम हो जाएगा, और ना थोड़ा सा मैं हाथ पैर भी धो के आऊँगी। तो बेडशीट चेंज हो गई थी, पिलो कवर मैंने चेंज कर दिए हैं, तो थोड़ा बहुत वैसे ही मैं डस्ट जो रह गई होगी उसको झाड़ दूँगी। उसके बाद मैं सूखा कपड़ा लगाऊँगी, फिर मैं गीला कपड़ा लगाऊँगी। भले ही मेरा बेडरूम छोटा-सा है, लेकिन जो सामान है ना इसमें बहुत सारा आता है, मतलब बहुत सारा सामान है हर जगह पे। तो इसके ड्रेसिंग के अंदर खोल के भी मैं कपड़ा लगा दूँगी, मतलब आधा मैंने सूखा किया हुआ है, इसका आधा गीला किया हुआ है, तो सारे मैं ऐसे लगाऊँगी। और बच्चों ने ना इस जो शीशा है ना, इसके ऊपर मतलब चॉक चला-चला के, वैक्स कलर चला-चला के, मतलब इसके ऊपर इतना सब कुछ लगाया हुआ है, तो इसको भी अच्छे से मैं साफ़ कर दूँगी। और एक-एक कोना चमकाऊँगी आज अपने बेडरूम का, मतलब सब कुछ अपने जब साफ़ कर देते हैं ना, तो बहुत ही सुंदर लगता है छोटा-सा बेडरूम मेरा। और इसके ऊपर भी मैं लगा दूँगी गीला कपड़ा और सूखा कपड़ा साथ में ही, मतलब आधा गीला है आधा सूखा है, तो दोनों का काम चल रहा है। यहाँ मैं इसका जो दरवाज़ा है उसको भी साथ में साफ़ कर दूँगी। एक बार लगने की देर रहती है, मतलब काम तो हो ही जाता है, मतलब ये था कि एक बार लग जाऊँ बस, उसके बाद तो मैं सब कुछ करके ही छोड़ूँगी इसको। आज देखिए मेरा बेडरूम कितना प्यारा लग रहा है, मतलब चद्दर वगैरह चेंज हो गई, हर चीज़ मतलब साफ़ है, चमक रही है। और मेरी इतनी मेहनत तो लगी है, आज मैं इतना थक गई हूँ, क्योंकि ना मेरे को कपड़े भी लेके आने फोल्ड जो मैंने करने हैं, लेकिन इतनी भी हिम्मत नहीं कि मैं फ़ोल्ड करके रख पाऊँ उनको। देखती हूँ शाम तक ही करूँगी, क्योंकि फ़िलहाल तो मेरी बिल्कुल हिम्मत जो है जवाब दे चुकी है, और मैं थोड़ी देर अब रेस्ट करूँ। तो जी हो गई थी रात, और मैंने खाना बना लिया है। स्कूल का होमवर्क करवाई थी लड्डू को, और अब मैं खिला दूँगी खाना। मैंने बनाई है गोभी आलू की सब्जी, बस अब खाना खिलाऊँगी, उसके बाद हम सो जाएंगे। इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।